नमस्ते। किसी भी हिंदी वाक्य को अगर एक गाड़ी माने तो उसका इंजन क्या है? जी हाँ, उसका इंजन है क्रिया। आज हम इसी इंजन के बारे में बात करने वाले हैं, जो हर वाक्य को असल में जान देता है, उसे चलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे एक पहेली से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर एक वाक्य है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब सवाल ये है कि क्या इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म है या नहीं? जरा सोचिए। इसका जवाब हम मिलकर ढूंढेंगे इस पूरी पड़ताल के आखिर में। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रिया आखिर है क्या भला। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये तो किसी भी सेंटेंस का वो एक्शन पॉइंट है जहां सब कुछ होता है। बहुत आसान शब्दों में कहें तो जिस भी शब्द से किसी काम के होने का या करने का पता चलता है ना, बस वही क्रिया है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ता है हो गई हमारी क्रिया। सिंपल। अच्छा, अब क्रिया को अगर और अच्छे से समझना है तो हमें उसकी जड़ तक जाना होगा, उसके मूल रूप तक। और जानते हैं व्याकरण में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं धातु। कह सकते हैं कि ये क्रिया का डीएनए है। तो होता क्या है कि हर क्रिया एक कोर शब्द से, एक मूल शब्द से बनती है, और वही धातु है। और इसको पहचानने की एक बड़ी आसान सी ट्रिक है। बस क्रिया का जो सामान्य रूप होता है, जैसे आना, जाना, खाना, उसमें से ना को हटा दीजिए। क्या बचा? आ, जा, खा। बस यही धातु है, और इसी एक जड़ से क्रिया के सारे रूप निकलते हैं। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो हिस्सा है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, और वो है कर्म यानी ऑब्जेक्ट। क्रिया को कर्म के आधार पर ही दो बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। पर सवाल तो वही है, पता कैसे चलेगा कि किसी वाक्य में कर्म है या नहीं? तो इसी आधार पर क्रिया दो तरह की हो जाती है। पहली, सकर्मक क्रिया। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ। और दूसरी है अकर्मक क्रिया, यानी अकर्मक, कर्म के बिना। सकर्मक में एक्शन का असर ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, और अकर्मक में एक्शन का असर सीधा सब्जेक्ट यानी कर्ता पर। तो फिर इन्हें पहचानेंगे कैसे? इसके लिए एक, कह लीजिए, एक मास्टर की है, एक जादुई चाबी। और ये ट्रिक बहुत बहुत सिंपल है। करना बस इतना है कि क्रिया से ठीक पहले दो शब्द लगाकर सवाल पूछना है, क्या या किसको। चलिए इस मास्टर की को इस्तेमाल करके देखते हैं। हमारा वाक्य है, सुरेश मिठाई खाता है। अच्छा, इसमें क्रिया क्या है? खाता है। अब लगाते हैं अपनी ट्रिक। क्रिया से ठीक पहले सवाल पूछिए, क्या खाता है? और देखिए जवाब तुरंत मिला, मिठाई। तो जैसे ही क्या या किसको का जवाब मिल जाए, समझ जाइए कि क्रिया सकर्मक है ना? बिल्कुल आसान। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखते हैं। सुकेश जोर से हंस रहा है। यहाँ क्रिया है हंस रहा है। चलिए फिर से वही सवाल पूछते हैं, क्या हंस रहा है? कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, दूसरा सवाल ट्राई करते हैं, किसको हंस रहा है? इसका भी कोई जवाब नहीं। तो जब इन दोनों सवालों का कोई जवाब ना मिले, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वाक्य में कोई कर्म नहीं है, और हमारी क्रिया है अकर्मक। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और मजेदार बात है। जो सकर्मक क्रिया होती है ना, वो भी दो तरह की हो सकती है। पहली है एक कर्मक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बस एक कर्म होता है। जैसे राधा मूर्ति बनाती है, यहाँ कर्म है मूर्ति। और दूसरी होती है द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे मैंने राम को पुस्तक दी, यहाँ किसको दी का जवाब है राम को, और क्या दी का जवाब है पुस्तक। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये तो हो गया कर्म के आधार पर वर्गीकरण। लेकिन क्रियाओं को उनकी बनावट और इस्तेमाल के तरीके के आधार पर भी बांटा जाता है। चलिए फटाफट कुछ और जरूरी प्रकारों पर भी नजर डाल लेते हैं। हम यहाँ 3 मेन टाइप्स को समझेंगे: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब ये नाम सुन के घबराना नहीं है। सुनने में भले ही ये मुश्किल लगें, पर इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा और सिंपल है। तो सबसे पहले संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। मतलब जब दो या दो से ज्यादा क्रियाएं मिलकर एक टीम की तरह एक ही एक्शन को दिखाएं। जैसे सोनम विद्यालय चली गई। यहाँ देखिए, चली और गई, ये दोनों क्रियाएं मिलकर एक काम पूरा कर रही हैं। ये एक तरह की वर्ब टीम है। अगली है प्रेरणार्थक क्रिया।
इसमें प्रेरणा शब्द पर ध्यान दीजिए। ये वो क्रिया है जहां सब्जेक्ट यानी कर्ता खुद काम नहीं करता, बल्कि वो बॉस की तरह किसी और से काम करवाता है, उससे प्रेरणा देता है। जैसे विराट रोहित से पत्र लिखवाता है। अब यहाँ काम तो हो रहा है, लेकिन विराट खुद नहीं लिख रहा, वो रोहित से लिखवा रहा है। और फिर आती है पूर्वकालिक क्रिया। इसके भी नाम में ही इसका मतलब है पूर्वकालिक, यानी पहले के समय में हुई क्रिया। इसमें होता ये है कि एक काम खत्म होता है और तुरंत उसके बाद दूसरा शुरू हो जाता है। तो जो काम पहले खत्म हुआ वही है पूर्वकालिक क्रिया। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, इसके आखिर में कर या करके लगा होता है। जैसे ऋतिक खाना खाकर सो गया। सोने से पहले उसने क्या किया? खाना खाया, तो खाकर हो गई हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक छोटे से टूलकिट में पैक कर लेते हैं। ये वो टूलकिट है जो क्रिया को पहचानने में हमेशा काम आएगा। और इस टूलकिट का सबसे पावरफुल टूल कौन सा है? जी हाँ, वही हमारा क्या और किसको वाला सवाल। ये सकर्मक और अकर्मक के बीच का फर्क जानने का सबसे तेज और भरोसेमंद तरीका है। तो अब वापस चलते हैं हमारी शुरुआती पहेली पर। याद है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, क्रिया है उड़ती है। चलिए अपना टूल इस्तेमाल करते हैं। सवाल पूछिए, क्या उड़ती है? कोई जवाब मिला? नहीं। किसको उड़ती है? इसका भी कोई जवाब नहीं। तो नतीजा क्या निकला? ये एक अकर्मक क्रिया है। उड़ने का असर सीधा सीधा कर्ता पर यानी चिड़िया पर ही पड़ रहा है। तो अब जब क्रियाओं के इस रहस्य को खोलने की ये मास्टर की हाथ लग गई है, तो अगला कौन सा वाक्य है जिसे समझने की कोशिश करेंगे? ये छोटा सा ज्ञान हिंदी को पढ़ने, लिखने और समझने के तरीके को